स्क्वायर वैल्यू किसी भी संख्या का किसी भी रूट वाली संख्या का हम स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि जैसे रूट 4 होता है, तो रूट 4 का तो हम ऐसे जानते हैं कि रूट 4 का 2 होगा, क्योंकि 4 का 4 को हम जब ये सत्ता में तोड़ेंगे तो 2 into 2 हो जाएगा, तो ये दो 2 के बदले एक 2 हमारा बाहर निकलता है, तो ये तो आसान चीज है। लेकिन जब हम जानते हैं, जैसे मान लीजिए रूट 2 हो गया, अब इसका कैसे करेंगे, तो रूट 3 हो गया, इसका कैसे करें, रूट 5 हो गया, इसका कैसे करें, तो इन सब कुछ चीज को जानने के लिए बने रहिए, हम अभी बताते हैं आपको इस चीज को। जैसे हम अभी रूट 2 का निकाल के देखते हैं, तो रूट 2 को निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 को ऐसे लिख लेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे। अब देखिए करेंगे क्या, हम 1 से यहाँ करेंगे, 1 जिससे यहाँ करेंगे उसको हम यहाँ पे उतना ऐड करेंगे। जैसे 1 है तो 1 1 जा 1 1 2 माइनस 1 1। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे तो कुछ है नहीं, ये 1 और 1 को ऐड करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 से तो ये छोटा है, उसके लिए यहाँ पे पॉइंट देंगे, पॉइंट देने के बाद यहाँ पे 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पे कुछ ऐसे संख्या को रखना है जिससे हम उसी संख्या से मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ पे कुछ उसको डिवाइड होना चाहिए। जैसे कि तो यहाँ पर अगर मान लीजिए 4 भी रखते हैं तो ये तो इससे बड़ा हो गया, तो इसके लिए यहाँ पे हम डबल 0 रखेंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे 22 है, अब यहाँ पे वही संख्या रखेंगे जिसे मल्टीप्लाई करें तो ये कटे या फिर इससे कम आए। जैसे यहाँ पे देखिए 24 करते हैं, तो 4 करें तो यहाँ पे भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 4 जा 6 6 कैरी का 4 1 और 4 2 जा 8 1 9 96 होता है। 96 यहाँ की ये कितना बच गया, 4 0 0। यहाँ पे ये 4 रखेंगे, इसी 4 को हम यहाँ पे रखेंगे, ये हमारा करेक्ट वैल्यू निकल के सामने आ गया। यानी कि ये अप्रोक्स में निकलता है, यानी कि 2 का जो रूट 2 का जो हमारा वैल्यू निकल के आएगा वो क्या है, 1.4 निकल करके आएगा। अब इसी प्रकार से हम रूट 3 का देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे रूट 3 का देखेंगे, रूट 3 का क्या होगा, तो रूट 3 के लिए क्या करेंगे, 3 को ऐसे और फिर इसके लिए भी वैसे संख्या से यहाँ पे जो इससे बड़ा नहीं है, कम ही है, तो 1 1 जा 1 ये 1। अब देखिए क्या करते हैं, 3 माइनस 1 2 हो गया, यहाँ 1 1 2 हो गया। अब फिर यहाँ पे ये तो 2 2 है ही है, लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 यहाँ पे कुछ ऐसा संख्या रखना है, नंबर रखना है जिससे हम क्या करेंगे, ये कट जाए उससे, फिर 2 यहाँ 0 रखेंगे, फिर यहाँ पे भी 0 रखेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐसा कोई संख्या रखेंगे जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो इससे कम आए या फिर ये कट जाए। तो ऐसा संख्या क्या होता है, 6 को रखते हैं। जैसे 6 6 जा 36 का 6 कैरी का 3 और 6 2 या 2 और 3 50 यानी 156। तो 156 कितने बार में, 6 बार में आया, तो यहाँ पे हमने 2 जीरो लिखे तो उसके लिए पॉइंट और 6 लिख दिए। अब क्या हो गया, यानी कि इसका वैल्यू एप्रोक्स वैल्यू निकलेगा 1.6 निकलेगा, यानी कि रूट 3 का वैल्यू 1.6, रूट 2 का 1.4 अप्रोक्स में इसका निकल रहा है, यानी लगभग लगभग कितने के बराबर होगा, रूट 3 के बराबर होगा। चलिए उसके बाद देखते हैं रूट 5 का। तो रूट 5 का निकालने के लिए क्या करेंगे, रूट 5 का 5 को ऐसे करेंगे, उसके बाद फिर 5 के लिए अब यहाँ पे हम 1 से नहीं करेंगे, 5 से कम में जो हमारा आएगा वो उसमें जो इसका रूट में निकल सकता है आसानी से। 5 से कम 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आता है, तो हम यहाँ पे 2 से करेंगे, तो 2 2 जा 4 4 यहाँ पे 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 कितना होता है, 4 होगा, यहाँ पे 1 बचेगा। अब देखिए क्या करते हैं, वहां 1 हो गया लेकिन यहाँ पे हमारा 4 है, इससे हमारा यहाँ कम आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे, उसके लिए फाइंड करेंगे, फिर एक और 0 लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या, वैसे संख्या को यहाँ पे नंबर को रखना है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो इससे या तो कट जाए या उससे कम है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 44 जा करते हैं, 4 4 जा 66 कैरी का 1 और 4 4 जा 61 17 जगह अगर 176 आ रहा जो कि यहाँ पे नहीं हुआ, तो ये 4 नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे 2 करेंगे, 2 जब करेंगे 2 से 6 यहाँ पे 2 यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8 यानी 84 हो जा रहा है। कितने बार में, 2 बार में, यानी 2.2, यानी कि रूट 5 का जो हमारा एप्रोक्स वैल्यू आएगा वो लगभग लगभग कितने के बराबर होगा, 2.2 के बराबर, यही हमारा वैल्यू निकल गया। ऐसे ही हम बाकी संख्याओं का भी निकालेंगे, जैसे कि हमको निकालना होगा 32 4 यानी कि इतना बड़े संख्याओं का अगर निकालना हो तो उसके लिए कैसे निकालेंगे हम, 3 4 3 2 4 9। अब ये तो बहुत बड़ी संख्या हो गई। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए सबसे हम सिंपल क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में हम तोड़ेंगे, 10 के 110 और 110 यानी कि 2 बार में इसको तोड़ देंगे। अब हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ 32 आ रहा है, क्या 32 से जो कम आया जिसका रूट वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, जैसे 25 का 5 निकालते हैं, 36 का 6 निकालते हैं, वैसे ही इससे तो 36 तो आया नहीं, 36 से कम है 22,
इसके लिए हम क्या करें 25 का, 25 का कितना होगा 5, यानी 25 का हम रूट निकालेंगे तो 5 इंटू 5 करते हैं, तो 5 इंटू 5 यानी 2 बार 5, ये 5 यहाँ पे हम लिखते हैं, फिर 5 5 या 25 आता है, 25 यानी 2 माइनस 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे 2 माइनस 5 7, ये हो गया 2 2 2 कैसे हो गया। अब यहाँ पे 5 और 5 को यहाँ पे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 10 हमारा। अब यहाँ अपनी इस वाले वैल्यू को हम लिखेंगे 49, यहाँ पे आ गया 749। अब 749 यहाँ पे वैसे संख्याओं को रखना है जिससे हम मल्टीप्लाई करें तो फिर वो वापस कोई संख्या पे आ जाए, इतना यहाँ पर है नहीं तो इससे कुछ कम है, तो फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम 7 रखते हैं, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जो संख्या रखे उसी से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना है, इस बात का ध्यान अच्छे से रखना है। फिर 7 7 का 49 का 9 कैरी का 4 7 0 0 तो 4 का 4 हो गया और 7 1 में 7 749 पूरा पूरा हमारा आ गया, 749 कट गया, ये जो हमारा 7 है इस 7 को हम फिर यहाँ पे लिखेंगे। अब आप सोचते हैं इसके पहले वाले में जैसे यहाँ पे दिए यहाँ पे दशमलव दिए मतलब डेसिमल, लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं दिए, यहाँ पे इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पे हमारा 1 बच रहा है, उसके बाद 2 जीरो हम खुद से लिखे, लेकिन यहाँ पे कोई भी संख्या हम खुद से नहीं लिखे, यहाँ जो भी ऊपर नंबर है 49 वही 49 को हम नीचे लिखे हुए, इसलिए यहाँ पे पॉइंट नहीं होगा। शायद समझ में आ जाओ। इसी प्रकार से अगर हम देखते हैं जैसे 195 कुछ भी संख्या कोई भी संख्या ले सकते हैं, 195 रूट अंडर 195 का कितना वैल्यू आएगा, जैसे यहाँ पे रूट अंडर 3249 इतना का कितना वैल्यू आया 57 आ गया, वैसा ही तो ये तो हमारा अप्रॉक्स वैल्यू नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे टोटल जीरो आ गया, तो ये अप्रॉक्स वैल्यू नहीं हुआ, ये इसका कंफर्म मतलब रियल वैल्यू हुआ, लेकिन यहाँ पे 195 को करेंगे तो 195 को करने के लिए क्या करेंगे फिर 195, अब इसको हम क्या करेंगे फॉर्म में चेंज करेंगे, इसके बाद जब 195 करेंगे तो ठीक 195 से कम देखिए कौन ऐसा संख्या है जो कि जिसका हम आसानी से वो क्या रूट वैल्यू निकालते हैं, जैसे कि 169 का कितना होता है 169 का 30 होता है, तो हम क्या करेंगे 169 का 30 से करेंगे, यानी कि 30 यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे भी 30 रखेंगे और यहाँ पे भी 30 रखेंगे, जब यहाँ पे 30 रखेंगे तो 13 का 169 169 5 माइनस 9 होगा 15 माइनस 9 हो जाएगा तो 6 और ये हो गया 8 माइनस 6 2 एंड 26 ये तो जीरो हो गया, ये 30 और 30 26 ही होता है। अब यहाँ पे हमारा 26 हो गया, अब ये तो 26 यहाँ पे 26 यहाँ पे तो हम ऐसे छोड़ेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे 13 आ रहा है इसके लिए क्या करें, अब हम यहाँ पे पॉइंट देंगे, पॉइंट जब देंगे तो यहाँ पे हम क्या अपने मन से जीरो उठा सकते हैं, लेकिन जीरो बैठाएंगे तो यहाँ पे अगर हम जीरो भी लिखते हैं जीरो से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर जीरो से मान लीजिए यहाँ पे जीरो लिखते हैं और जीरो से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा वैल्यू जीरो आ जाएगा, तो यहाँ पे हमारा तो नहीं निकल पाएगा, यहाँ पे 260 है इसलिए हम जीरो तो यहाँ पे कभी रखेंगे नहीं, अगर जीरो नहीं रखेंगे तो 1 रखेंगे तो 1 से करने पर तो इससे ज्यादा ही आ जाएगा, एक जीरो और हम रखेंगे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे ऐसे नंबर को याद रखना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे या तो इससे बराबर है नहीं तो इससे कम है, तो इससे बराबर या कम करने के लिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 4 सपोज कीजिए 4 हम रखते हैं तो 4 4 जा 60 जा 6 कैरी का 1 और 4 6 जा 24 और 24 1 25 का 5 कैरी का 2 और 4 2 जा 8 और 2 10 यानी कि बहुत कम आ जा रहा है, यानी कि यहाँ हम अगर 8 रखते हैं 8 8 जा 64 8 8 जा 64 का 4 कैरी का 6 8 6 जा 48 और कैरी का 6 था तो 48 और कैरी का 6 यानी 54 का 4 कैरी का 5 और 8 2 जा 16 और 5 16 और 5 21 यानी कि ये भी बहुत कम वैल्यू आ गया है, यानी कि 9 यहाँ पे हम रखते हैं, एक बार 9 रख के देख लेते हैं, फिर 9 यहाँ पे रखते हैं तो 9 9 या 81 का 1 कैरी का 8 और 9 6 जा 54 और 8 62 का 2 कैरी का 54 और 8 हाँ 62 का 2 कैरी का 6 और 9 2 जा 18 और 18 और 6 20 18 और 6 24 यानी 2428 यानी 2421 ठीक है, कितने बार 9 बार यहाँ पे हम 9 लिखे यानी कि अप्रॉक्स वैल्यू आएगा कितने का 195 का अप्रॉक्स वैल्यू कितना आएगा 13.9, उसके बाद कुछ आ सकता है तो हम क्या 1 डिजिट तक जरूर लिखते हैं, इसलिए हम अप्रॉक्सीमेट क्या 1.35 का 195 का 1.13.9 क्या समझ में आ गया होगा, इसलिए आप इसके बाद का जो वो नंबर है वो आप कमेंट में जरूर 30 0 और 3 इसका आप निकाल करके बताइएगा रूट अंडर, देखते हैं कितने लोग कमेंट आता है। थैंक यू, हैव अ नाइस